हाँ जी दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके का ये पेपर पढ़ने वाले हैं और आपका अगर कोई भी एग्ज़ाम है, राजस्थान हाई कोर्ट का हो या फिर आपका रीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर होगा, और मैं आपको बता दूं 40 प्रश्न रहेंगे और बेहतरीन सवाल रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, सवाल यहाँ से ज़रूर पुटअप होगा आपका। ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है, लेकिन लूणी नहीं है। लूणी जो है पश्चिमी में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये होती है, यानी दक्षिण जो अपना है ना अरावली के सटीक होती है इस प्रकार से। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। ये सवाल आपका स्टैटिक जी के, आप इसको मानेंगे दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सूरतगढ़ से। याद रखना, सूरतगढ़ आपका गंगानगर में है और इसी सूरतगढ़ में यांत्रिक कृषि फॉर्म जो कि आपके एशिया का सबसे बड़ा भी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सांबर झील दोस्तों जयपुर सही है, डीडवाना नागौर सही है, पचपदरा बाड़मेर सही है, लूणकरणसर बीकानेर सही है। सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक आंसर होगा आपका। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश जिले में स्थित वह अभ्यारण्य जो बगेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ रूठी रानी का महल भी अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा जय संबंध अभ्यारण्य दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य होगा? जय संबंध अभ्यारण्य होगा, और ये उदयपुर जिले में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला सवाल है, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो हम बात करें तो दक्षिणी भाग में, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, तो दक्षिणी भाग को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। निम्न में से सुमेलित आपको करना है सूची फर्स्ट से सेकंड के साथ में, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वैसा ही। देबारी दोस्तों कहाँ पर है? आप कहेंगे सर देबारी उदयपुर में, तो सबसे पहले 4 लिखिएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, राजपुरा दरीबा। दोस्तों देखो, एक राजपुरा है, एक रामपुरा है, दोनों में बहुत बार आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो राजपुरा तो राजसमंद होगा, ठीक है, राजपुरा यानी राजसमंद होगा, और रामपुरा है तो भीलवाड़ा होगा, और छौत का बरौड़ा आप सभी को पता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं अगर कन्फ्यूजन रहे तो मैं क्या कहूँगा आपको, राम यानी राज यानी राजपुरा यानी राजसमंद, बस ऐसे याद रख लेना, दोनों को रिलेट कर लेना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। तीजो कुरियो आठवों अकाल, यह कहावत राजस्थान की कौन सी विपत्ति को सूचित करती है दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक आंसर होगा अकाल से संबंधित। और ये दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आएगा इसी से रिलेटेड, सेम ऐसा ही सवाल। अगला सवाल है, राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो सीधी सी बात है कि भाई चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? रावत भाटा में। राज्य के वे 2 कौन से जिले जहां राज्य का 75% अब्रक का उत्पादन करते हैं। कई मरतबा हमारी बात होती है कि भाई एक तो आपका भीलवाड़ा है, ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, अजमेर भी पढ़ते हैं, उदयपुर भी पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे अजमेर ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आप भीलवाड़ा और उदयपुर के साथ जाएंगे, लेकिन सर्वप्रथम भीलवाड़ा का नाम जब भी आए आपको वही करना होता है। अगला सवाल है 11 नंबर, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं दोस्तों नौहों से। यहाँ से दोस्तों हम बात करें तो कुषाण कालीन भी हुए हैं, गुप्त कालीन भी हुए हैं, तो अलग अलग काफ़ी जो है आपको यहाँ पर अवशेष देखने को मिले हैं। राजस्थान के कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा कितनी है? कई बार एग्जाम में भी सवाल पूछा गया। 1.16% है दोस्तों, तो सीधी सी बात है ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को क्या कहा जाता था।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डावरिया या फिर डावरिया। डावरिया दोस्तों आप लोग याद रखना, ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये प्राचीन क्वेश्चन है लेकिन पूछे जा सकने में कोई हर्ज नहीं है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध कौन से विषय से है? अगर इस प्रकार का सवाल बने तो आप कहेंगे सर मूर्ति कला से संबंध रखता है। देखो आपको क्या करना है, रूप मंडन यानी रूप हमेशा किसका निखर के आता है? मूर्ति का निखर के आता है, बस यही तो है ना। रूप चित्र का भी नहीं बल्कि मूर्ति से बेहतर रूप किसका निकल के आता है? किसी का नहीं ना। तो फिर आप रिलेट कर लो यार। अगला सवाल देखो, 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है ना 1919 में की गई, वर्धा में की गई। वर्धा महाराष्ट्र में था दोस्तों। इसी को वापस ट्रांसफ़र किया गया 1920 के अंदर, कहाँ पर? अजमेर में किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर जो है एकदम से सटीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो माणिकलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया था, क्या सही है? बिल्कुल सर सही है, पंचीड़ा माणिकलाल वर्मा ने गाया था। ठीक है। पंडित हीरालाल शास्त्री जी का जब भी नाम आता है मैं क्या कहता हूँ आपको? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र भी इन्होंने ही लिखा था गीत। केसर सिंह भारत ने चेतावनी रथ छुंगटिया लिखा था, फतेह सिंह को भेजा था ये। जयनारायण व्यास ने दैनिक नवज्योति नहीं लिखा। तो दोस्तों जयनारायण व्यास के जैसे अलग अलग है, जैसे आगी बाण है पत्रिका उनकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला और प्रथम व्यक्तित्व जो थी ना वो कौन थी? यहाँ पे एक और जो सवाल आता है ना वो देखिए, जानकी देवी बजाज को आप कर लेंगे, एक रतन शास्त्री और नाम आता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के नाम आते ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जुड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो याद रखना जयपुर के अंदर की थी। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जो है ना कहाँ दृष्टिगत होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। हिंदी बात करो नहीं तो मोहरे अटे जकी यानी प्रॉपर मारवाड़ी भाषा है। ठीक है, मोहरे अटे है जकी प्रॉपर मारवाड़ी भाषा है। ठीक है, यो समझ रही आओ नहीं थी हमारी बात ने? अगर नहीं समझ रही आओ तो समझ ले जो, टाइम आते नहीं समझिया तो पचे समझनो दोरो कम हो जावेला। एण वास्ते कहूँ टेम आते समझियोड़ा बताए है कि नहीं? हाँ, 20वां सवाल कई कहवे और कहवे कि पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। दोस्तों पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। और एक चीज़ और क्लियर कराऊँ आपको, आज 22 दोस्तों हम बात करें तो अब आज क्या है, सॉरी मुझे 22 नाम आ रहा है, 21 फरवरी है आज। और 21 फरवरी को आप सभी को पता है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है ना? तो ज़रूर आप भी प्रयोग करें। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ दोस्तों कौन कौन से हैं? तो हम लोग 1 और 2 कर दे क्या? सर कर ही लीजिए, क्या है कौन देख रहा है। चलो तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है देखो, गंगा लहरी भी पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया और वेली कृष्ण रुक्मणी भी। तो अब आपको ये पता होगा ना कि पीथल किसको कहा गया है? दोस्तों पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है, जो आप सभी को पता है राय सिंह के भाई थे, इन्होंने लिखे थे वेली कृष्ण रुक्मणी रे। अगला सवाल है, गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है, कौन सी नवमी को कहा जाता है? तो याद रखना भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला जो लोकगीत है ना, जिसमें प्रेयसी अपने प्रदेशी पति को बुलाती है, और इसमें जो है कौन सा गीत है? तो दोस्तों वो है पीम्पली गीत, है ना? कौन सा? पीम्पली गीत है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, गोगा जी का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। गोगा जी के संदर्भ में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। जन्म स्थान तो आपका ददरेवा चूरू में है, जहाँ पर दोस्तों शीर्ष मेडी भी है, और जिसको गोगा मेडी को धुरमेडी कहा जाता है। ठीक है, ओके सर क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है, और यहाँ पर सुमेलित बेहद शानदार तरीके से आप लोग कर पाओगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखो डाडी जो है ना ये क्या है? जाति है, और इससे संबंधित जो है वाद्य यंत्र है। मांगणियार दोस्तों सीधी सी बात करें ना तो कामायचा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कामायचा यहाँ पर 2 जगह दिया हुआ है।
देखो दो जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे डाडी से। डाडी जो जाति है ना दोस्तों, ये सारंगी और रबाब का प्रयोग करती है। अब बात आती है मांगणियार की। मांगणियार जो है ना कमायचा, खड़ताल, सुरनाई का प्रयोग करती है। और लंगा जो जाति है दोस्तों, लंगा जाति कमायचा और सारंगी का प्रयोग करती है। मिरासी जो है सारंगी का प्रयोग करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ आ रहा है। सही है ना? सही है सर, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, चंद मलयागिरी और राव रेडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्याल हैं? ये ख्यालें हैं दोस्तों। और राजस्थान की ख्याल के बारे में क्या ही कहना मेरे भाई, है ना, इस ख्याल के बारे में क्या ही ख्याल रखना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भी अजो कुचामनी ख्याल हो जाएगा। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न को सुमेलित आपको यहाँ पर भी करना है। देखो लूम्बर गीत या फिर लूर गीत जो है, सॉरी नृत्य जो है, मांडलिया नृत्य है, बिंदोरी नृत्य, गौरी नृत्य, ये कब किस अवसर पर किए जाते हैं? तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि लूम्बर जो है ना, लूर गीत है ना, ये बारात की विदाई के समय गाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा आपका 4। क्लियर है? ओके सर। उसके बाद आपका मांडलिया जो नृत्य है ना दोस्तों, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यानी आ जाएगा 3। उसके बाद बिंदोरी नृत्य दोस्तों, बिंदोरी नृत्य होली के अवसर पर अभी किया जाएगा, 2 आ जाएगा। और गौरी नृत्य विवाह के कुछ पूर्व में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए आप सभी का ठीक जवाब होगा मेरे भाई। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना है, लोक देवी और मेलों की तिथि। ओके सर, क्लियर है। और इतना आसान सवाल हम कैसे करें? कर लो साहब, बिल्कुल आसान है। केला देवी का मेला, रानी सती का मेला, शीतला माता, ब्राह्मणी माता। देखो इनमें से आपको 2 तो पता होंगी ही होंगी, है ना। सीधा सा आंसर है, एक को आप कर लोगे ना तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। कैसे होगा सर? देखो एक को कर लो, शीतला माता का आपको पता होना चाहिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला आयोजित होता है। तो चौथे में यानी डी के अंदर एक जहाँ पर भी आ जाए, एक यहाँ पे आ रहा है डी में दोस्तों, बाकी कहीं नहीं आ रहा, तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन ए को लॉक कर दो बस, है ना। केला देवी की बात करें तो सबसे पहले केला देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, रानी सती को बात करें भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को, कृष्णा की बात ही नहीं यहाँ पे, अमावस्या सीधी लिखो, ब्राह्मणी माता माघ शुक्ल सप्तमी को। क्लियर है ना दोस्तों? अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपसे कह रहा है, हाँ आपसे कह रहा है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ और सवाल भी आपसे ही कह रहा है कि निम्न में से असंगत क्या है? नाथ संप्रदाय माँ मंदिर जोधपुर, ठीक बात है दोस्तों। लाल दासी संप्रदाय नगला भरतपुर, ये भी ठीक बात है। रामानुज संप्रदाय गलता जी, ये भी ठीक बात है ना। तो इनमें से असंगत कोई है ही नहीं यार, इनमें से कोई भी असंगत नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, 29 नंबर है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक, सिर में देखो बोर सिर में पहना जाता है, ठीक है, बिंदिया भी पहनी जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वापस, बोर पहना जाता है, टिड्डी भल को पहना जाता है, यहाँ पे टिड्डी भल को है, बिंदिया है। देखो दोस्तों, बोर के बाद में टिड्डी भल को होगा, उसके साथ में उसके बाद बिंदिया नीचे आती है, तो बिंदिया यहाँ पे पहले आ गई तो ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी जगह जो है नथ तो बिल्कुल भी नीचे आएगी जैसे नाक में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। 29 का ऑप्शन बी को लॉक कर रहेंगे। अगला सवाल है, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, तो यहाँ पे मौलेला गाँव हो जाएगा जो अपनी मिट्टी के लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बस, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा ये ऐसा प्रयास किया गया था। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिला दोस्तों। जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत जो है नागौर में है, ठीक है। और अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सीधी सी बात है, जयपुर है, जयपुर के बाद में जोधपुर है ना। बिल्कुल सर, सभी को पता है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है? बोले सर जैसलमेर में। घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं, जैसलमेर के बाद बीकानेर का नंबर आता है, घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है यहाँ पर। ओके सर, बिल्कुल आसान सा सवाल था। सुमेलित यहाँ पर भी आपको करना है। बलवंत राय मेहता समिति जो है सबसे पहले बनी थी 1957 के अंदर,
ठीक है। तो पहले में तो एक ही होगा, तो एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 2 और 4 दोनों में एक आ रहे हैं। चलो साहब एक सेकंड। हाँ, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा भाई अशोक मेहता समिति 1977 में है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। LM सिंघवी समिति जो है 1986 होगा, और BN गाडगिल समिति 1989 होगा। यानी यहाँ पे सामने ही आंसर दे रखे हैं बिल्कुल इसी वे से। अगला सवाल है, देखो दोस्तों, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आपको करना होगा, और करना ही पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के मान सिंह टाउन हॉल में हुई। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 160 थी। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 एवं दूसरे नंबर पर राम राज्य परिषद 24 के विधायक चुने गए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन डी। सारे के सारे कथन जो है ना सही कथन है, सही कूट है, बिल्कुल आसान सा सवाल नहीं था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कौन से अनुच्छेद के तहत? आपका आंसर आएगा सर 153 के तहत, यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये कह रहा है निम्न में से मुख्यमंत्री की संवैधानिक कर्तव्यों का निर्देश, सॉरी रुको जरा, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है आपको। पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अब आप ये भी कहेंगे सर दिख नहीं रहा है ना। हाँ चलो, सही कूट चुनना, यही कह रहा है ना ये, दिए गए कूट की सहायता से चयन आपको करना है, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है, यहाँ पर भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर भी सही जवाब होगा, सारे के सारे सही कूट है। तहसील का उप राजकोष अधिकारी दोस्तों कौन होता है? तहसील का उप राजकोष अधिकारी जो है ना वो होता है तहसीलदार। कौन होता है? तहसीलदार होता है। चलो, जिला प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो दोस्तों, सरकारी कानून और आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना, सरकार का भू राजस्व एकत्र करना, जिले की जनता का आधिकारिक कल्याण करना, उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। और अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली रात को 9 बजे और सुबह 9 बजे। 2 क्लास तो अब कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। बाकी आप लोग वैसे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा नहीं रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं आप क्लास को, पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी अब आपको सुबह 9 बजे भी क्लास मिलेगी और शाम को यानी रात्रि को 9 बजे भी क्लास मिलेगी। 2 क्लासेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब आप लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं प्लीज़, है ना। इसका आंसर भी ज़रूर देना। और राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना, वहाँ पर आपको फ्री राजस्थान जी के कंटेंट जो कि मतलब टॉपिक वाइज PDF है और भी जैसे मॉडल पेपर्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे राजस्थान क्लासेस पर, ठीक है दोस्तों। ज़रूर विजिट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा प्लीज़। और आप ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। अगर आप में से कोई भाई बहन पहली बार राजस्थान क्लासेस पर है तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ऑल द बेस्ट।